तो ऐसा लगता था कि लोग मेरे साथ में तो हैं, बट कहीं न कहीं उन भीड़ में भी मैं अकेली हूँ। मैं एक अच्छी विद्यार्थी नहीं थी पढ़ाई-लिखाई में, मेरा ध्यान नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, तो मेरे उतने दोस्त नहीं रहते थे और मैं एक फेलियर के रूप में क्लास में देखी जाती थी। तो मैंने उन लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करी जो अमीर थे, क्योंकि उनके ऊपर टीचर्स का फ़ेवर था, तो इसीलिए मैंने उनके साथ फ्रेंडशिप की। तो मैं उन दोस्तों के साथ तो थी, लेकिन मुझे अंदर से महसूस होता था कि हाँ, वो मुझे उतना महत्वता नहीं मिल रही है। हेज़ल अपनी स्टडीज के बाद जॉब के लिए दिल्ली चली गई। दिल्ली मूव करने का मेरा रीज़न अगेन पैसा था। सो व्हाट आई सॉ कि पैसा है आपके पास, पोज़ीशन है आपके पास, तो आपके पास लोगों का फ़ेवर रहेगा। जब मैं अकेला महसूस करती थी, सो तब मैं सीधा अपने फ्रेंड्स को कॉल करते थे और हम लोग पब्स के लिए निकल जाते थे, कोई किसी मूवी के लिए निकल जाते थे। हेज़ल ने अपनी सोच के अनुसार वो सब कुछ किया कि वो अपने अकेलेपन से छुटकारा पा सकें, पर अंत में उन्हें निराशा ही मिली। एक बार हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान किया कि पब चलते हैं। तो हम लोग उस रात को फ्रेंड्स के साथ मैंने ड्रिंक भी कर लिया उस रात को, और वो ड्रिंक इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर रही थी। तो उसी ग्रुप में एक लड़का था जो मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगा। पता नहीं कहाँ से मेरे एक पुराने ऑफ़िस से एक मेरी फ्रेंड थी, वो वहाँ से छुड़ा के फिर वो मुझे अपने घर ले गई। अगले दिन फिर सुबह उठी और फिर वो जो पूरा जो इंसिडेंट है वो मेरे सामने आया और उस टाइम पे मैं बिल्कुल टूट गई। इस घटना के बाद हेज़ल लखनऊ अपने घर चली गई और कुछ समय के बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद मुझे लगा कि ये खालीपन पूरी तरह से चला जाएगा। जो मुझे इतनी भीड़ में नहीं मिल रहा था, मुझे लगा कम से कम एक व्यक्ति जो प्रभु को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है, वो कम से कम उस चीज़ को पूरा करेगा। लेकिन वो चीज़ भी मेरे को नहीं हुआ। और हमारे लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी थे शादी के शुरुआती दिनों में। तो एक पति होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो कंपेनियन बनूं जो परमेश्वर चाहता था कि मैं उसके लिए बनूं। तो उसको उस लोनलीनेस के फेस से निकालना, उसको रीडिस्कवरी के फेस में हेल्प करना। और क्योंकि मैंने उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस को देखा, उनके अंदर एक जो मेरे प्रति जो रिस्पेक्ट और लव को देखा था, राइट? तो वो चीज़ मैं कैसे लाऊँ अपने अंदर उनके लिए भी, अपने गॉड के लिए। तो वो मैं प्रे करने लगी। तो परमेश्वर ने, यीशु ने मेरी बहुत मदद की, जीसस ने, और मैंने देखा कि कैसे वो खालीपन जो था मेरे अंदर, वो धीरे-धीरे यीशु ने भर दिया। ऐसा भर दिया कि मैं अब उनका जो प्रेम है, मेरे अपने पति का प्रेम है, मैं उनको एक्सेप्ट कर सकी। तो हम एक ऐसे पति पत्नी के रूप में कंपेनियन साबित हुए, एंड कंपेनियनशिप ने हमें संभाल के रखा परमेश्वर के आदेश का।